दो सिर वाला जुलाहा। एक दिन जब एक जुलाहा कपड़ा बुन रहा था, तभी उसकी लकड़ी का बना करघा टूट गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा ताकि अपना करघा ठीक कर सके। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा तो वह सोचने लगा, अगर मैं इस पेड़ को काट लूँ तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और उससे मैं बुनाई के सारे औजार बना लूँगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला प्रेत बोल पड़ा, यह मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की विनती करता हूँ। जुलाहे ने जवाब दिया, मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। प्रेत बोला, मैं जादुई प्रेत हूँ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, बस इस पेड़ को मत काटो। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। जुलाहा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने प्रेत से कहा, मुझे इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी पड़ेगी, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से घर चल दिया। रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने सलाह ली। मित्र ने कहा, इस अवसर को मत गवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर रहना और राजसी सुख भोगना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आ गया, लेकिन उसने एक बार अपनी पत्नी से सलाह लेने का निश्चय किया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी बोली, तुम्हारे मित्र ने मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। वह बोली, तुम वरदान में एक और सिर और एक जोड़ी हाथ मांग लो, तब तुम एक साथ दो कपड़े बुन सकोगे। जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम अमीर बन जाओगे। मूर्ख जुलाहा खुश हो गया और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। जुलाहा प्रेत के पास गया और बोला, मुझे एक जोड़ी हाथ और एक सिर और दे दो। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, उसका एक और सिर और दो हाथ उग आए। जुलाहा खुश होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। गांव वालों ने दो सिर और चार हाथ वाला आदमी देखा तो वे डर गए। वे समझे कोई राक्षस आ गया। सारे गांव वालों ने उसे घेर लिया और पीट पीट कर मार डाला। मूर्खतापूर्ण सलाह मानने के कारण बेचारे जुलाहे को जान गंवानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमेशा सोच समझकर सलाह माननी चाहिए। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।